Audio Jungle. हेलो 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 रूपाला जी बात कर रहे हैं। जी नमस्कार रूपाला जी, माधुर बात कर रहा हूँ जयपुर से। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक। सर मैंने कॉल इसलिए किया था, बीच में पहले भी चर्चा हुई थी, वो आदर्श रिलेटेड मैटर के लिए। किसके लिए? आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ जी हाँ जी। तो सर अभी तक उसमें कुछ भी संज्ञान नहीं लिया गया है। बड़े बड़े डिपार्टमेंट सब शांत बैठे हैं और पेमेंट की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही। लोगों के रोजगार चले गए। आपको सारी चीज़ें पता ही है, चंपा लाल जी बात करते रहते हैं आपसे। जी तो सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा? वो आप उनको चाहते हैं कि वो लेटर लिख के दे दें। लेटर वो लिख के दे देंगे कौन? अगर मुकेश मोदी एंड फैमिली। नहीं, तो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। अच्छा, नहीं मैं ये कह रहा हूँ अगर वो लिख के दे देंगे तो उनकी बेल हो जाएगी। आप ऐसे सवालों की मेरे से चर्चा मत करिए। इसकी बेल मुझे नहीं देनी। नहीं तो सर इसका थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा था, इसका तो सॉल्यूशन क्या बेल के बारे में आप कोर्ट से पूछिए। सर कोर्ट का ही तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। कोर्ट भी बेल हाँ, कर नहीं रहा है, ये बेल लेना नहीं चाह रहे। क्या समस्या क्या एक्चुअली पर्पस वो की तो उनको पूछिए ना यार। इनकी समस्या आप मुझे कैसे पूछोगे? तो पता तो लगेगा। सर वो मिलना नहीं चाह रहे। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट, ये निवेदन कर सकता हूँ, मुझे मुलाकात का समय दिलवाया जा सकता है क्या उनसे? किससे? ये मुकेश मोदी एंड फैमिली से। नहीं, हमारे पास इनको मुलाकात करने की कोई बंदोबस्त व्यवस्था नहीं। नहीं अगर आप कहेंगे तो अल्टीमेटली वो जो पुलिस नहीं, महानिरीक्षक। मैं ऐसा कह भी नहीं सकता ना। मैं अच्छा। वो आपसे मिले, हम्म। वो जेल में है, उसे मिलने की व्यवस्था मैं कैसे कराऊं आपकी? कारण क्या सर? आप जब जेल में जाते हैं ना तो बोलते हैं यहाँ है नहीं, बाहर गए हुए, इधर हैं उधर हैं। मतलब अल्टीमेटली ये चीज़ है क्या सर? क्योंकि जितनी भी सोसाइटी हैं, जैसे PACL हुआ, पर्ल हुआ, सब के सब मतलब लोगों का रुपए लेके भाग गए और उनके जो ओनर थे 5-6 साल जेल काट के आगे बाहर आ गए। नाउ दे आर एंजॉइंग ए गुड लाइफ। परेशान कौन हुई? आम पब्लिक। मरा कौन? आम व्यक्ति। ये सबसे बड़ी हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है सर। ये बात लोगों को न्याय नहीं मिल पाता, पीढ़ी दर पीढ़ी वो घिसटते घिसटते इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। अल्टीमेटली इसका सॉल्यूशन क्या है सर? सरकार का वास्तविक धर्म क्या है, ये मुझे समझ नहीं आता है। आज मान लीजिए मेरे कई साथी लोग हैं, बेरोजगार हो गए, नौकरी नहीं है उनके पास। वो इस एज ग्रुप में आ गए तो उनको नौकरी दूसरे जगह नहीं मिल पा रही है, तो उनका परिवार वो कैसे चलाएंगे बताएं? उन लोगों के साथ क्या सिचुएशन हो रही होगी उसका किसी को अंदाजा है? ऊपर सरकार में बड़े बड़े लोग बैठे हैं, कभी इस चीज़ को महसूस करते हैं? कभी इस पीड़ा को महसूस किया? क्योंकि जब तक आप उन लोगों की पीड़ाओं को महसूस नहीं करेंगे, आप आगे कैसे कर सकते हैं किसी पीड़ा का अनुभव? आज कई लोग हैं जो बिल्कुल ऐसे बैठे हैं, जो उनके घर में क्या सिचुएशन चल रही है, खाने को है कि नहीं है, उनके कपड़े फटे हुए हैं कि नहीं हैं, कैसे मतलब क्या पीड़ा झेल रहे हैं वो। कईयों की तो बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही, वो लंबे लंबे, और वो बेचारे एट द पॉइंट मर गए। और प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में सरकार का दायित्व क्या होता है? खाली सजा देना। सजा देना कोई सॉल्यूशन नहीं होता सर। सजा से पहले उसको बंदे से ये होता है कि उसने जो जिनके साथ किया उनको क्या सॉल्यूशन मिला। एक मर्डर करने वाले व्यक्ति को आप फांसी की सजा दे दोगे, फांसी पे चढ़ा दोगे, उसको तो मुक्ति मिल गई। बाकी उसके थ्रू जो जिसके साथ जो गलत हुआ वो क्या पीड़ा भोग रहा है? उसका दायित्व नहीं है सरकार का। इस पे कभी सरकार ने चर्चा करी ओपन मीडियम में? बताएं सर। जी बताइए। नहीं, इस पे सरकार ने कभी चर्चा करी? आप दिल पे हाथ रख के सोचिएगा सर कि ठीक है। उनके साथ क्या पीड़ा भोग रहे हैं वो लोग। आज क्या क्या उनके साथ हो रहा है। हाँ जी, अब बताएं क्या क्या सॉल्यूशन होगा सर इसका? आप लोग इतने बड़े बड़े मिनिस्टर ओहदे पे हैं, सारी चीज़ें आपके पास पता, सरकार आपकी, प्रजातंत्र में आपके जो
काम करने वाले वो सब नुमाइंदे आपको रिपोर्ट करें सारी चीज़ें, पर स्टिल इसमें पिस कौन रही है? आम जनता, आम लोग, मेरे जैसे और कई लोग हैं। उनकी पीड़ाएं बढ़ रही हैं, उनकी पीड़ाएं कम नहीं हो रही हैं। सरकार का दायित्व कुछ एक लोगों के लिए है क्या? बाकी प्रजाजन के और लोगों के लिए नहीं है सर। अगर कोई व्यक्ति कमजोर है तो उसको मतलब शोषण ही उसकी नियति है क्या, या शोषण होना ही उसकी नियति है कि भाई तू तो शोषित है, तुझे तो शोषण तेरा धर्म है और तू शोषित ही होना है तेरा। उठा के देखिए इतिहास। आप बोलते हैं कि ना आपने हर्षद मेहता का पेमेंट दिलवाया, मैं कहता हूँ नहीं दिलवाया सर। ऐसे कई फैमिलीज हैं जो बिना पैसे लिए मर गई। वो तो अपना कान करके चला गया, बट कितने लोग मरे उसकी वजह से। उन परिवार को किसी को पैसा नहीं मिला आज तक। सरकार का दायित्व होता है अपनी जनता। आज मैं बोलता हूँ ना, नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री हैं, तो वो प्रधानमंत्री से पहले वो एक पितामह हैं, हिंदुस्तान के पिताओं के पिता हैं वो। हम उनकी संतानें मान लीजिए, तो उनकी संतानों के प्रति वास्तविक धर्म क्या है उनका? महाभारत क्यों हुई थी? उसका कारण था कि पितामह जो थे उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली थी कि भैया मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, बट गलत व्यक्ति को सत्ता सौंपी थी, इस वजह से महाभारत हुई थी। ये आप मेरी बात पहुंचाइएगा ऊपर तक सर, कि क्या सोचता है एक आम इंसान जब वो पीड़ा में भोग रहा हो, क्या तकलीफें झेल रहे हैं हम, उसका कभी एक क्षण भी आप लोगों को महसूस होगा? क्योंकि सारे मंत्री एसी रूम में रहते हैं, बढ़िया गाड़ियों में घूमते हैं, उनको सैलरी से पेंशन सब मिलता है, बट जो एक आम व्यक्ति है ना, उसकी तनख्वाह कट जाती है, उसके साथ बुरे से बुरा हो जाता है, प्राइवेट जॉब में उसको निकाल दिया जाता है, सरकारी नौकरियां हैं नहीं, वो क्या करेगा बताएं? अधर्म के रास्ते पे जाने की मजबूर हो जाएगा कभी ना कभी। तो सत्ता सुख के लिए नहीं होती, सत्ता सेवा के लिए मिलती है सर। इस बात को पहुंचाइएगा ऊपर तक। अगर आज मैं भी है ना किसी बड़े मिनिस्टर का बेटा होता ना, तो राज कर रहा होता, बट नहीं हूं मैं। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरे को मेरी जो जिंदगी चलाने के लिए जो जद्दोजहद करनी पड़ रही है उससे भी मेरे को हटाया जाए। आज उनको अच्छे से अच्छा खाना मिल रहा होगा बैठे हुए अंदर, सारी सुविधाएं मिल रही होंगी, हमारे साथ जो बुरा हुआ उसका निवारण कैसे होगा? आज मुझे टॉर्चर किया जाता है लोगों के द्वारा कि भैया पेमेंट दो पेमेंट दो। मेरे पास पेमेंट नहीं, मैं कहाँ से दूंगा बताओ? कहीं डाका डालूं, कहीं किसी का गलत करूं? ऐसे कई पीड़ित परिवार हैं, उनकी क्या समस्याएं चल रही है, सरकार का इस पर कभी संज्ञान जाता है? ईडी ने कर दिया भाई, अटैच कर दिया भाई। पैसा मुकेश मोदी के बाप का थोड़ी था सर जो अटैच कर दिया, वो आम जनता का पैसा है। ठीक है, वो किसी को ऊपर से लेके नहीं आते उनके पिताजी। ईडी ने अटैच कर दिया, उसने अटैच कर दिया भाई। अटैच करने से सॉल्यूशन क्या निकला? सरकार ने अपना धर्म कहाँ निभाया? ये तो बहुत सिंपल है, किसी को अगर कोई मर्डर कर दे उसको फांसी पे चढ़ा दो तो बहुत इजी आसान तरीका है। कोई बलात्कार कर दे तो उसको जेल में उठा के डाल दो, ये तो बहुत आसान तरीका। भैया उसने किया, उसके कॉन्सिक्वेंस से जो पीड़ित हुआ उनके लिए निवारण के लिए क्या किया गया, ये महत्वपूर्ण है सर। ये धर्म है सरकार का, उसमें सरकार जीरो निकली है। हम ये करेंगे वो करेंगे, अरे एक्चुअल में जो परेशान हो रहे हैं उनके निवारण के लिए क्या कार्रवाई करी, मुझे ये बताएं सरकार ने। खाली पीड़ा देना, पीड़ा का निवारण नहीं करना, ये सरकार का दायित्व नहीं है। पीड़ा का निवारण करना ही सरकार का महत्वपूर्ण दायित्व होता है सर। लोगों को चैन की नींद कैसे आ जाती है? अगर वास्तविक धर्म समझना है ना सर, तो मैं मंदिर नहीं जाता, मैं मोक्ष धाम के दर्शन करके आता हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ जाके आदमी को अपनी वास्तविकता का एहसास होता है। जब जलती हुई चिताएं देखता है ना व्यक्ति, तब उसको मानव धर्म की वास्तविकता का पता चलता है कि मानव धर्म है क्या वास्तव में। ये पहुँचाएगा ऊपर तक नरेंद्र मोदी साहब तक, देश के प्रधानमंत्री है ना, तो उनकी बात पहुँचाइएगा। मैंने उनको वोट दिया था अच्छे के लिए, बट आज मेरे साथ सबसे बुरा हो रहा है जनतंत्र तंत्र के अंदर। किस लिए चुना था उनको? पितामह का दर्जा दिया ना उनको, तो उन्होंने वास्तविक धर्म अपनाया, धर्म निभाया क्या? नहीं निभाया सर।
हम जाते हैं यहाँ से ऊपर, सारे हमारे कर्म जाते हैं अच्छे, और कुछ नहीं जाता है यहाँ, सब धराया रह जाता है। आज हमारी पीड़ाओं का कोई निवारण नहीं हो रहा सर। आज क्या क्या पीड़ा भोग रहे हैं हम जानते हैं, और मेरे साथ ऐसे मेरे कई साथी लोग हैं, परिवार लोग हैं जो पीड़ा भोग रहे हैं। किसी के पास पैसे नहीं थे, उनके हस्बैंड इसलिए चले गए क्योंकि दवाओं के इलाज करने के पैसे नहीं थे, और बेचारा मजबूरी में किसी कह नहीं पा रहा है। मिडिल क्लास वालों की प्रॉब्लम क्या है सर पता है? अगर उसकी परेशानी भी होगी ना, वो फटी चड्डी पहन के घूम लेगा अंदर, पर किसी से कहेगा नहीं, वो पिसता रहेगा हर जगह, बट उसकी परेशानी कोई नहीं समझेगा। ये है उनका मतलब एक्चुअली लाइफ स्टाइल। ये बात पहुंचाइएगा उन तक सर, क्योंकि अल्टीमेटली दर्द हो रहा है ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इतनी बात। आपने बोला था कि एक आदमी थोड़ा गुस्से में बात करता है, गुस्से वाला मैं व्यक्ति हूँ, बट गुस्सा तब आता है जब आदमी को पीड़ा होती है सर, दर्द होता है, कील चुभती है ना, तो दर्द उसी को होता है जिसके कील चुभी हो। आज मेरे कितने कीले चुभे हुए मैं जानता हूँ। सरकार को नौकरी से हटाने का किसी को हक नहीं जब तक उसके लिए नौकरी लगाने का बंदोबस्त नहीं हो। आज कितने लोगों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया। अरे भाई उसने बुरा किया था तो उसको उठा के डालते, उसकी जगह सरकारी प्रजातंत्र का कोई प्रशासक नियुक्त करते और फिर कार्रवाई करते। आपने सिंपल सॉल्यूशन उसको उठा के डाल दिया, वो तो मजे से जेल में बैठा है, मजे से चीज़ें खा रहा है, पी रहा है। परेशान कौन हो रहा है, पीड़ा कौन भोग रहा है? हम जैसे व्यक्ति भोग रहे हैं। हमारे साथ क्या हो रहा है हम जानते हैं। तो पितामह का दर्जा दिया ना, तो पिता का वास्तविक धर्म निभाएं, ये बात पहुंचाइएगा वहाँ तक। कि एक बंदे ने जयपुर से बोला था, उसने बोला था पितामह क्या होता है, उसका धर्म निभाएं। वो प्रधानमंत्री नहीं हो, पितामह हैं हिंदुस्तान के, पिताओं के पिता। ये बात पहुंचाइएगा सर उन तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।